दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी मैं लाया हूँ ये कल की स्टोरी का सेकंड पार्ट है। जैसा आपने देखा कि जो कल की हमारी स्टोरी थी वो अधूरी रह गई थी, तो आज इसका सेकंड और ये लास्ट पार्ट है, क्योंकि आज के इस पार्ट में ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम इसे शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं और यदि आपने पिछला इसका भाग नहीं देखा है तो आप इसका पिछला भाग देख सकते हैं। और ये उसका सेकंड पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें ताकि आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। और इस कहानी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, तो अगर आप चाहें तो आप उन्हें ज़रूर नोट करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ग्रेजुअली किंग लॉयन बिकेम वेरी स्पिरिचुअल। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, ग्रेजुअली एक एडवर्ब है। जब हम किसी भी वाक्य में ये शो करते हैं कि धीरे धीरे, तो वहाँ पर ग्रेजुअली लगाया जाता है और ये एक एडवर्ब है। तो क्या मतलब हुआ? धीरे धीरे। किंग लॉयन मतलब कि शेर राजा, बिकेम वेरी स्पिरिचुअल। दोस्तों, ये जो वर्ड है स्पिरिचुअल, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आध्यात्मिक। तो ये जो वर्ड है स्पिरिचुअल, आप इसे नोट कर सकते हैं, एडजेक्टिव है जिसका मतलब है आध्यात्मिक। तो क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये जो वाक्य आप देख रहे हैं ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जब भी पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाया जाता है वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और इस वाक्य में आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। यदि आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जिसके अंदर एडजेक्टिव को आप वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, तो कई बार आपको क्या करना होता है, आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना पड़ता है उसको वर्ब बनाने के लिए, क्योंकि जो वर्ड है स्पिरिचुअल ये एडजेक्टिव है। और यदि आप इसको वर्ब बनाना चाहेंगे तो आपको सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होगा, जो कि ये बिकम है। बिकम का मतलब होता है बनना, और ये सेकेंड फॉर्म है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है। बिकम की सेकेंड फॉर्म बिकेम मतलब कि हो गया। वेरी स्पिरिचुअल, बहुत आध्यात्मिक। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ग्रेजुअली किंग लॉयन बिकेम वेरी स्पिरिचुअल मतलब कि धीरे धीरे शेर राजा बहुत आध्यात्मिक हो गया। ही स्टॉप्ड किलिंग। स्टॉप करने का मतलब होता है रोक देना, और किलिंग का मतलब होता है हत्या करना, मार देना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही स्टॉप्ड किलिंग, उसने हत्याएं करना बंद कर दिया। हिज प्रेज, प्रे का मतलब होता है शिकार, अपने शिकारों का। एंड इवन मतलब यहाँ तक कि नेगलेक्टेड। दोस्तों, ये नेगलेक्ट एक वर्ब है जिसकी सेकंड फॉर्म है नेगलेक्ट। इसका मतलब होता है उपेक्षा करना या फिर अनदेखी करना, लापरवाही करना। तो जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर उपेक्षा करना आप शो करते हैं तो वहाँ पर नेगलेक्ट का यूज़ किया जाता है। और नेगलेक्ट का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया, कि लापरवाही करना, अनदेखी करना या फिर उपेक्षा करना। तो वो उपेक्षा भी करने लगा, अनदेखी करने लगा हिज किंगडम, अपने राज्य की। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? जैसा आपने देखा यहाँ पर लिखा था कि वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो गया। उसके बाद क्या हुआ? ही स्टॉप्ड किलिंग हिज प्रेज, उसने अपने शिकारों की हत्याएं करना मतलब मारना बंद कर दिया। और यहाँ तक कि इवन नेगलेक्टेड हिज किंगडम, और वो उसका जो राज्य था वो उसकी भी उपेक्षा करने लगा, मतलब उसकी अनदेखी करने लगा। चलिए आगे देखिए। दिस वरीड दमनका एंड कर्तका। दोस्तों, अगर आपने पिछला पार्ट सुना होगा तो आपने देखा होगा ये जो दो नाम है दमनका, कर्तका, ये उसके दो मिनिस्टर्स हैं और ये दोनों जैकल हैं। जैकल का मतलब होता है सियार। तो ये उनके नाम है। अगर आपने पिछला पार्ट देखा होगा तो आपको याद होगा, जैसा आपने देखा कहानी में, कि ये जो शेर राजा है इसके दो मंत्री हैं, दोनों सियार हैं। एक का नाम है दमनका और दूसरे का नाम है कर्तका। तो इसको देख लेते हैं, इसका क्या मतलब हुआ। दिस वरीड, वरी का मतलब होता है चिंतित करना, चिंता करना। तो ये जो दिस का यूज़ हो रहा है, जो ये सिचुएशन है कि जैसा आपने देखा कि वो राजा जो है आध्यात्मिक हो गया, मतलब जो शेर राजा, और उसने अपने शिकारों को भी मारना बंद कर दिया और वो अपनी राज्य की अनदेखी करने लगा। तो इससे क्या हुआ? दिस वरीड दमनका एंड कर्तका। तो ये दिस का मतलब है ये जो स्थिति है उसने दमनका और कर्तका को क्या किया? चिंतित कर दिया। दिस वरीड दमनका एंड कर्तका एंड और द अदर एनिमल्स, और जो अन्य जानवर थे उनको भी, ऑफ द जंगल के। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? दिस वरीड दमनका एंड कर्तका एंड द अदर एनिमल्स ऑफ द जंगल, मतलब इसने दमनका और कर्तका को क्या करा? चिंतित कर दिया, और जो जंगल के दूसरे जानवर थे उनको भी। चलिए आगे देखिए। दमनका थॉट ऑफ अ प्लान। दोस्तों, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, इसकी जो स्पेलिंग है आप नोट कर सकते हैं।
THOUGHT, और इसको थॉट पढ़ा जाएगा। और थिंक की सेकंड फॉर्म है, जिसका थिंक मतलब सोचना और थॉट मतलब सोचा, तो इस और प्लान का मतलब योजना। तो क्या मतलब हुआ, दमनका थॉट ऑफ ए प्लान, दमनका ने एक योजना सोची, योजना के बारे में सोचा। टू सॉल्व, सॉल्व का मतलब सुलझाना, सुलझाने के लिए, द प्रॉब्लम, इस समस्या को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, दमनका थॉट ऑफ ए प्लान टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दमनका ने एक योजना के बारे में सोचा इस समस्या को सुलझाने के लिए। चलिए आगे देखिए, ही वेंट टू किंग लॉइन, ये गो की सेकंड फॉर्म में वेंट, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य, इसका मतलब होता है जाना। तो क्या मतलब हुआ, ही वेंट टू किंग लॉइन, वो शेर राजा के पास गया, एंड सेड, और कहा, योर मजेस्टी, योर मजेस्टी का मतलब होता है महाराज, संजीवक हैज़ एन ईविल आई ऑन योर किंगडम। और दोस्तों ये जो अगर आपने पिछला पार्ट देखा होगा तो आपको याद होगा, जो संजीवक है ये उस बैल का नाम है, जिसके बाद जो इस कहानी का एक कैरेक्टर है, मुख्य किरदार है, वो संजीवक है, जो कि एक बैल है। और आपने उसकी स्टोरी भी देख ली है पिछले पार्ट में। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। तो क्या मतलब हुआ, योर मजेस्टी महाराज, संजीवक हैज़ एन ईविल आई, ईविल आई का मतलब होता है बुरी नज़र, ऑन योर किंगडम, क्या मतलब हुआ, संजीवक की आपके राज्य पर एक बुरी नज़र है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि महाराज संजीवक की आपके राज्य पर बुरी नज़र है। ही वॉन्ट्स टू किल यू। दोस्तों ये जो आप वाक्य देख रहे हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, और यहाँ पर दो वर्बों को लेकर वाक्य बनाए गए। तो यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा आपको कि जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं कि जहाँ पर दो वर्बों का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ जो मुख्य जो वर्ब होती है उसको आप पहले लिखते हैं, और उसके बाद जब आप दूसरी वर्ब लिखेंगे तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि दूसरी वर्ब से पहले आपको टू का प्रयोग करना होता है। तो जब आप दूसरी वर्ब लगाएंगे उससे पहले टू लगाना है। तो चलिए इस वाक्य को समझ लेते हैं। ही वॉन्ट्स टू किल यू, वह आपको मारना चाहता है। और दोस्तों यहाँ पर वॉन्ट्स का प्रयोग इसलिए किया गया है कि जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं, तो यदि वहाँ हमारा सब्जेक्ट ही, शी या इट या कोई भी सिंगुलर नाउन होगा, तो वहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। WANT वॉन्ट का मतलब चाहना होता है, और S लगने के बाद इसमें ये हो जाएगा वॉन्ट्स, और ये बन जाएगी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो यहाँ पर सब रूल के हिसाब से फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ही है। तो क्या मतलब हुआ, लेकिन आपको ये चीज़ मैंने भी अभी बताई है कि यदि दो वर्ब हैं तो वो टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और किल का मतलब था मारना। तो इस लाइन का मतलब समझ लीजिए आप, ही वॉन्ट्स टू किल यू, वह आपको मारना चाहता है। एंड बिकम, और बनना चाहता है, द किंग हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब खुद, और वो खुद राजा बनना चाहता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही वॉन्ट्स टू किल यू एंड बिकम द किंग हिमसेल्फ, वह आपको मारना चाहता है और खुद राजा बनना चाहता है। चलिए आगे देखिए, एंड द नेक्स्ट डे, अगले दिन, दमनका वेंट टू संजीवक एंड टोल्ड हिम आ डिफरेंट स्टोरी, क्या मतलब हुआ, एंड मतलब और, द नेक्स्ट डे अगले दिन, दमनका वेंट टू संजीवक, अब ये जो दमना क्या मतलब हुआ, ये गो की सेकंड फॉर्म है, दमनका संजीवक के पास गया, एंड टोल्ड हिम, और उसे बताई, अ डिफरेंट स्टोरी मतलब उसे एक अलग कहानी बताई। किंग लॉयन हैज़ अ प्लान टू किल यू, क्या मतलब हुआ, किंग लॉयन हैज़ ए प्लान। हैज़ का मतलब होता है जब हम किसी के पास ये दिखाते हैं कि किसी के पास कुछ है, तो वहाँ इस तरह के वाक्य को पजेसिव सेंटेंस बोलते हैं, जहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हैज़ का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, किंग लॉयन हैज़ अ प्लान टू किल यू, मतलब शेर राजा की आपकी हत्या करने का योजना है। तो क्या मतलब पूरा इनका, किंग लॉयन हैज़ ए प्लान टू किल यू, मतलब कि शेर राजा की योजना है आपकी हत्या करने की। एंड डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, एंड डिस्ट्रीब्यूट योर फ्लैश, और आपका मांस बांटने की, टू ऑल अदर एनिमल्स, अन्य दूसरे जानवरों को, ऑफ द जंगल के। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, किंग लॉयन हैज़ ए प्लान टू किल यू एंड डिस्ट्रीब्यूट योर फ्लैश टू ऑल अदर एनिमल्स ऑफ द जंगल, मतलब कि शेर राजा की योजना है आपकी हत्या करने की, और आपका जो फ्लैश दोस्तों ये FLESH फ्लैश का मतलब होता है मांस, नाउन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। और आपके मांस को बांटने की योजना है जंगल के दूसरे जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उनको। चलिए आगे देखिए, बेटर यू किल किंग, मतलब ये अच्छा होगा कि आप जो है राजा को मार दो, किंग लॉयन शेर राजा को मार दो, विद योर पॉइंटेड हॉर्न्स,
पॉइंटेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नुकीले, और हॉर्न्स का मतलब होता है सींग। तो क्या मतलब हुआ? बेटर, ये अच्छा होगा, यू किल किंग लॉयन, कि आप शेर राजा को मार दो विद योर पॉइंटेड हॉर्न्स, मतलब अपने नुकीले सींगों से, बिफोर ही किल्स यू, इससे पहले कि वो आपको मारे। चलिए आगे देखिए। संजीवक बिकेम वेरी एंग्री टू हियर दमनकाज वर्ड्स। क्या मतलब हुआ? देखिए यहाँ पर भी जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये जो वर्ड, जैसे कोई भी हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं जिसे हम वर्ब बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर एक सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है। और एंग्री का मतलब होता है गुस्से में आ जाना, क्रोधित हो जाना। तो इस पूरी लाइन का मतलब वो क्या हुआ? संजीवक बिकेम वेरी एंग्री, संजीवक बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया, टू हियर, सुनकर, दमनक्स वर्ड्स, द, और यहाँ पर दमनक के बाद एपिस्ट्रोफी ऐसे, इसका मतलब है काके की, दमनक्स वर्ड्स मतलब दमनक की बातें। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? संजीवक बिकेम वेरी एंग्री टू हियर दमनक्स वर्ड्स, संजीवक बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया, मतलब गुस्से में आ गया दमनक की बातों को सुनकर। चलिए आगे देखिए। ही वेंट टू द कोर्ट ऑफ किंग लॉयन, ये गो की सेकंड फॉर्म में वेंट, मतलब कि ही वेंट, वो चला गया, ही गया, टू द कोर्ट, दरबार में, ऑफ किंग लॉयन, शेर राजा के, वो शेर राजा के दरबार में गया, एंड स्टार्टेड बेलोइंग इन अ थंडरिंग टोन। देखिए बेलोइंग का मतलब होता है चिंघाड़ना, चिंघाड़ना, गर्जना करना, उसे बेलोइंग कहा जाता है। और थंडरिंग टोन का मतलब होता है गरजने वाला स्वर। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? पूरी लाइन का कि वो शेर राजा के दरबार में गया, एंड स्टार्टेड बेलोइंग इन ए थंडरिंग टोन, और एक गरजने वाले स्वर में चिंघाड़ने लगा। दिस एनॉयड किंग, एनॉय का मतलब होता है किसी को क्रोधित कर देना, गुस्सा कर देना। दिस एनॉयड किंग मतलब ये जो चीज़ थी उसने क्या करा? राजा को चिढ़ा दिया, मतलब राजा उससे चिढ़ गया। किंग लॉयन, शेर राजा जो है उससे गुस्सा हो गया। एंड और ही पाउंस्ड अपॉन संजीवक, पाउंस का मतलब है कूदना, ही पाउंस्ड, और वो संजीवक के ऊपर कूद गया। विद आ थंडरिंग रोअर, थंडरिंग मतलब गरजने वाली, मतलब कि गरजने वाली दहाड़ के साथ वो उसके ऊपर कूद गया। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस सीन को देख सकते हैं, जैसा आपने देखा इस स्टोरी के अंदर कि जो सियार था उसने उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का दिया और वो एक दूसरे के सामने आ गए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो शेर राजा है और ये जो बैल है वो एक दूसरे के सामने गुस्से में खड़े हैं और एक दूसरे को मारना चाहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बोथ वर स्ट्रॉन्ग, देखिए बोथ का मतलब होता है दोनों। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? बोथ वर स्ट्रॉन्ग, दोनों ताकतवर थे, दोनों शक्तिशाली थे। दे इंगेज्ड themselves इन अ फियर्स फाइट, फियर्स का मतलब होता है भयंकर, फाइट युद्ध मतलब भयंकर युद्ध। तो इस पूरी लाइन का क्या, और इंगेज का मतलब होता है शामिल हो जाना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? बोथ वर स्ट्रॉन्ग, दोनों ताकतवर थे। दे इंगेज्ड themselves इन अ फियर्स फाइट, और उन्होंने अपने आप को एक भयंकर युद्ध में इंगेज कर लिया, मतलब लगा लिया, लग गए। संजीवक ट्राइड टू किल किंग लॉयन विद हिज पॉइंटेड हॉर्न्स, क्या मतलब हुआ? अब देखिए दोस्तों, ये जो वाक्य आप देख रहे हैं ट्राइड टू किल, ये भी एक ऐसा वाक्य है जहाँ पर दो वर्बों को लेकर वाक्य बनाया गया है। जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर दो वर्बों का प्रयोग किया जाता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब पहली वर्ब आप यूज़ करेंगे, उसके बाद जब आप दूसरी वर्ब यूज़ करेंगे तो पहली बात उसके अंदर आपको टू लगाना है, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? संजीवक ट्राइड टू किल किंग लॉयन, संजीवक ने शेर राजा को मारने की कोशिश की। विद हिज पॉइंटेड हॉर्न्स, अपने नुकीले सींगों से। विद का मतलब यहाँ साथ नहीं है दोस्तों, इस चीज़ को भी आप नोट कर लें, ये कंजक्शन है। विद का आमतौर पर मतलब साथ होता है, लेकिन कई बार इसका मतलब बदल जाता है, तो यहाँ पर इसका मतलब है से। विद हिज पॉइंटेड हॉर्न्स मतलब अपने नुकीले सींगों से। बट इन वेन, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? संजीवक ट्राई टू किल किंग लॉयन, मतलब संजीवक ने शेर राजा को मारने की कोशिश की विद हिज पॉइंटेड हॉर्न्स, अपने नुकीले सींगों से, बट इन वेन, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। किंग लॉयन किल्ड संजीवक, के शेर राजा ने संजीवक को मार दिया विद हिज शार्प क्लोज। शार्प का मतलब होता है पैने, शार्प या तेज़, विद हिज शार्प क्लोज, अपने तेज़ पंजों से। एंड एट, और खा गया हिज फ्लैश, उसके मांस को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? किंग लॉयन किल्ड संजीवक विद हिज शार्प क्लॉज एंड एट हिज फ्लैश। किंग शेर राजा ने संजीवक को मार दिया अपने अपने पैने, या कह सकते हैं अपने तेज़ पंजों से, क्लोज मतलब पंजे, एंड एट हिज फ्लैश, और उसका मांस खा गया।
दो, THOUGH, दो का मतलब होता है, हालांकि आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, दो किंग लॉयन किल्ड संजीवक, हालांकि शेर राजा ने संजीवक को मार दिया, बट लेकिन ही फेल्ट वेरी सैड। दोस्तों ये फील की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है महसूस करना। ही फेल्ट वेरी सैड, लेकिन उसे बहुत उदास महसूस हुआ। आफ्टर ऑल मतलब कि आखिरकार, संजीवक वॉज वंस हिज फ्रेंड, मतलब एक समय में संजीवक उसका दोस्त था। बट लेकिन सिंस मतलब क्योंकि, सिंस दमनक हैड कन्वेंस्ड हिम। दोस्तों कन्वेंस का मतलब होता है किसी को विश्वास दिला देना, क्या मतलब हुआ, बट लेकिन सिंस क्योंकि दमनक हैड कन्वेंस्ड हिम, कि जो दमनक है उसने उसे विश्वास दिला दिया था। दोस्तों यहाँ हैड के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो जब भी किसी वाक्य में हैड और थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो पास्ट परफेक्ट का वाक्य होता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, लेकिन क्योंकि दमनक हैड कन्वेंस्ड हिम, दमनक ने उसे विश्वास दिला दिया था दैट कि संजीवक वॉज ए ट्रेटर, जो संजीवक है वॉज ए ट्रेटर, वो एक गद्दार था। दोस्तों ये इस वर्ड को आप नोट कर सकते हैं, TRAITOR, ट्रेटर एक नाउन है जिसका मतलब होता है गद्दार। तो क्या मतलब हुआ, संजीवक वॉज ए ट्रेटर, संजीवक एक गद्दार था। ही हैड टू एक्ट का मतलब होता है कोई कार्य करना, अपॉन हिज एडवाइस का मतलब सलाह। तो क्या मतलब हुआ, ही हैड टू एक्ट मतलब उसे कार्यवाही करनी पड़ी, अपॉन हिज एडवाइस उसकी सलाह पर, किसकी सलाह पर, दमनक की सलाह पर। चलिए आगे देखिए, लेटर मतलब बाद में, ही मेड दमनक द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिज किंगडम, बाद में, मेक ये सेकंड फॉर्म है, मेक ही मेड मतलब बनाना, ही मेड उसने बना दिया, दमनक को बना दिया, क्या बना दिया, द चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री बना दिया, ऑफ हिज किंगडम अपने राज्य का। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है उसे भी हम देख लेते हैं। मोरल क्या है इसका, नेवर बी फ्रेंड अ नेचुरल एनिमी। दोस्तों ये जो वर्ड है ये एक वर्ब है, आप इसे नोट कर सकते हैं। बी फ्रेंड का मतलब होता है दोस्ती करना, तो आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, और यदि आप इसमें ईडी लगाएंगे तो ये सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, नेवर बी फ्रेंड मतलब कभी भी दोस्ती मत करो, अ नेचुरल एनिमी, नेचुरल का मतलब होता है स्वाभाविक, और एनी मतलब दुश्मन। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, नेवर बी फ्रेंड अ नेचुरल एनिमी मतलब एक स्वाभाविक दुश्मन से कभी भी दोस्ती मतलब मित्रता मत करो। तो दोस्तों ये आज की कहानी थी, और इस तरह से स्टोरी आज ख़त्म हो गई है, ये दूसरा पार्ट था। और यदि आपको स्टोरी अच्छी लगी और मेरा प्रयास भी पसंद आया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और यदि आप अपने चैनल बेल आइकन प्रेस नहीं किया उसे भी करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और यदि आपकी कोई भी सलाह हो सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।